पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह जंजीरें तोड़ता है, इंसान को आजाद करता है, इंसान की परवाज ऊपर लेके जाता है। मौलाना रूमी ने कहा कि जब अल्लाह ने आपको पर दिए, क्यों चूंटियों की तरह जमीन पे रेंग रहे हो? गुलाम नीचे रेंगते हैं, गुलाम अच्छे गुलाम बन जाते हैं, लेकिन रहते जमीन पे। परवाज सिर्फ आजाद इंसानों की, आजाद ज़हनों की, आजाद सोच की, सिर्फ वो ऊपर परवाज करता है। ये सारा अल्लामा इकबाल ने जब बार बार मुसलमानों को जगाने की कोशिश की तो उनका मतलब ये था कि वो देखना चाहते थे कि जिस तरह मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना की रियासत उन उसूलों पे खड़ा करके ला इलाहा इल्लल्लाह से उनके जंजीरें तोड़ के दुनिया की इमामत करवाई मुसलमानों से। तारीख इस चीज की गवाह है कि 622 हिजरत मदीना की, 625 में जंगे बदर 313 मुसलमान, 632 में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर्दा करते हैं दुनिया से, और 636 और 27 दो सुपर पावर्स रोमन एम्पायर और पर्शियन एम्पायर घुटने टेकता उनके सामने। ये थी पावर ला इलाहा इल्लल्लाह की, आजाद ज़हनों की, आजाद सोच की। इसलिए पाकिस्तान बना था, इसलिए बना था कि अंग्रेज की गुलामी से आजादी। और कायदे आजम ने कहा कि अंग्रेज के बाद हम हिंदू की गुलामी नहीं करना चाहते, इसलिए पाकिस्तान बना था। इसलिए पाकिस्तान नहीं बना था कि अंग्रेज की गुलामी के बाद अमेरिकनों की हम गुलामी करें, इसलिए नहीं बना था। ये जो लोग हमारे ऊपर मुसल्लत किए गए, अमेरिकी डोनाल्ड लू अंडर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट 7 मार्च को हमारे एम्बेसडर असद मजीद को वॉशिंगटन में मिलता है और 7 मार्च को उसको धमकी देता है कि अगर तुमने इमरान खान को ना अदम एतमाद की वोट पे हटाया तो पाकिस्तान को बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। और कहता कि अगर तुमने इसको हटा दिया तो सब माफ कर देंगे। पता नहीं हमने क्या जुर्म किया था जो उसने माफ करना था, लेकिन उसका तकब्बर देखो पाकिस्तानियों, तकब्बर देखो उसका कि एक एम्बेसडर को कह रहा है कि अपने प्राइम मिनिस्टर को जब तक नहीं हटाओगे तो अमेरिका नाराज हो जाएगा। तो ये मैं अपनी कौम में आप सबको सामने ये क्यों बता रहा हूं चीजें, मैं इसलिए आपको बता रहा हूं कि जब उसने ये कहा, अगले दिन अदम एतमाद वोट होती है, जिसको भी वो पैगाम दे रहा था, क्योंकि मुझे तो नहीं दे रहा था, जिसको भी उसने पैगाम दिया, अगले दिन अदम एतमाद। उसके बाद हमारे जो इत्तेहादी थे, जो हमारे लोटे बन गए, हमारे लोटे अगले दिन, उस दिन के बाद हमारे इत्तेहादी और लोटों को पता चला कि जी तहरीक इंसाफ तो बड़ी, मुल्क में इस गवर्नमेंट ने तो बड़ी मुश्किलें पैदा की हुई हैं। मैं आप सबको बता दूं कि जब ये साजिश शुरू हुई तो पाकिस्तान इकोनॉमिक सर्वे के मुताबिक, पाकिस्तान इकोनॉमिक सर्वे जो इस गवर्नमेंट ने पब्लिश किया कि 17 साल में हमारे आखिरी 2 साल
सबसे ज्यादा पाकिस्तान की इकोनॉमिक ग्रोथ हुई। पांच 5.6% तीसरे साल में और 6% हमारे चौथे साल में, और प्रेडिक्शन थी 7% पे हमने जाना था। ये 17 साल के बाद और कोरोना के बावजूद ये थी पाकिस्तान की परफॉर्मेंस। हमारा जो कोरोना, जब सारी दुनिया में अजाब आया हुआ था, कोरोना का सारी दुनिया में अजाब आया हुआ था, तो इकोनॉमिस्ट के मुताबिक जो 190 मुल्कों में जो टॉप 3 मुल्क जिन्होंने सबसे बेहतरीन कोरोना का मुकाबला किया, अपने लोगों को भी बचाया, अपने गरीबों को बचाया, अपनी इकोनॉमी को बचाया, उन टॉप 3 मुल्कों में पाकिस्तान था। हमारी ये फिक्र ना करो, मैं डीजल पे भी आने लगा हूं, लेकिन पहले मुझे बाकी बातें करने दो। तो जब ये साजिश हुई, जब हमें अमेरिका ने पता नहीं किसको हुक्म किया, तो जब वो हुआ तो याद रखें कि हमारी इकोनॉमी तेजी से ऊपर जा रही थी। हमारी इंडस्ट्री, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग, कितने सालों के बाद उसकी ग्रोथ रेट ऊपर गई। हमारी टेक्सटाइल रिकॉर्ड, हमारी एक्सपोर्ट्स रिकॉर्ड, हमारी 4 फसलों में किसानों के पास रिकॉर्ड पैसा आया, रिकॉर्ड पैदावार। आईटी के अंदर 2 सालों में 75% एक्सपोर्ट्स। हमारे ओवरसीज पाकिस्तानियों ने हमारे पे एतमाद करते हुए रिकॉर्ड रेमिटेंसेस भेजी, 31 अरब डॉलर की। हमारा इस मुल्क में सबसे पाकिस्तान की तारीख से ज्यादा मुल्क के अंदर डॉलर्स आए, और उस वक्त ये साजिश की गई। और साजिश कैसे की गई? अदम एतमाद। और फिर सुने, चुप करके पहले सुने मेरी बात, उसके बाद नारे। अच्छा, क्योंकि आखिरी जलसा, ये आखिरी जलसा, मैं बड़े आराम से आप सबको बताने लगा हूं कि आपसे हुआ क्या और अब हमने करना क्या है। अच्छा सुने अब। अच्छा फिर क्या हुआ? अमेरिकन एम्बेसी ने, ये जरा सुने गौर से, अमेरिकन एम्बेसी चंद महीने पहले से ऑपोजिशन पार्टीज को बार बार मिलना शुरू हो गई। जिन लोगों ने सबसे पहले लौटे हुए थे हमारी पार्टी में, उनको बुला के मिलना शुरू हो गए। बार बार इनको मिले और इनसे बैठ के अदम एतमाद की बातचीत शुरू की। अभी बहुत पहले